हेलो गाइस, तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड पार्ट में पहुंच गए हैं और ये आखिरी पार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी तभी आपको आगे के टॉपिक मिलेंगे। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आगे के टॉपिक आप नहीं देख पाएंगे। इस करके आप बेल आइकन को अभी दबाइए, घंटी बजनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखते हैं तो आपको समझ भी नहीं आएगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि पार्ट 1 में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को बनाना सीखा था। पार्ट 2 में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला सीखा था, जिसमें एसएन फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन भी की थी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व किया था। उससे रिलेटेड कुछ और एनसीईआरटी से बेस्ड प्रॉब्लम जो है उनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम थर्ड पार्ट में वो जो 6th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये मेरे ख्याल से लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की इस चैप्टर की, अब हम वहां पर आ गए हैं। अगर आप इसी डायरेक्ट वीडियो में जाएंगे तो आपको एकदम समझ नहीं आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट होगा, तो आप पहले वहां से फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, फिर थर्ड पार्ट को देखना है आपने। ठीक है, उसके साथ साथ हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर उसको बड़े अच्छे से कवर किया है, वन शॉट में किया है। सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसको वन शॉट में किया है। पूरा चैप्टर एक ही हमने डे में उसको कवर किया है और आपने उसको भी देखना है। थर्ड चैप्टर जो था उसके हमने 2 पार्ट किए थे। एक था अपेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पार्ट 1 और पार्ट 2। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसको एक सिंगल शॉट में हमने कंप्लीट किया है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको हमने 3 पार्ट बनाने पड़े इसके। तो अभी ये हमारा थर्ड पार्ट चला है, तो आपने सबसे पहले पीछे के 2 पार्ट देखने हैं, फिर इसको देखना है, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए पेन कॉपी उठाइए और अगले 40 से 50 मिनट के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए, तो आपके एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा, कम टाइम में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब आप खुद क्वेश्चन को करने लगते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम रहती है कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 आवर में कितने क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो भी। पर यहां पर आपका पूरे का पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, तो देखो आपके लिए इसका कितना बेनिफिट होने वाला है। तो आप अभी पेन कॉपी लेकर के मेरे साथ जुड़ जाइए और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, वो सारे के सारे एक एक क्वेश्चन डीप स्टडी के साथ, एक एक कंसेप्ट के साथ हम सॉल्व करेंगे। एक साइड से हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ, दूसरी साइड हम पेन के साथ द्वारा फिर से सॉल्व करके देंगे आपको और समझाएंगे भी। एक एक कंसेप्ट को यूज करते हुए बताया जाएगा और आपके जो 100% मार्क्स लेने का जो टारगेट है उसमें कोई भी बाधा नहीं आने वाली। तो आइए जल्दी से जुड़ जाए और हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक progression are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? क्वेश्चन में क्या कहा है, दोबारा फिर से देखो। The first and the last term of an arithmetic progression are 17 and 350. कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कोई आपके पास, उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है एंड लास्ट टर्म an जिसको कहते हैं वो है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, उसके बीच का जो डिफरेंस आता है, उसकी टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, बताओ उसमें कितनी टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कितनी टर्म्स होंगी कि लास्ट टर्म जो है उसकी 350 आए। एंड व्हाट इज देयर सम, और उन सभी टर्म्स का सम क्या आएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास a की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपके पास, a की वैल्यू है 17, फर्स्ट टर्म 17। फिर उसके बाद nth टर्म, लास्ट टर्म क्या दे रखी है, an कितना दे रखा मेरे पास 350, ये भी हो गया। अब कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है 9, हमें निकालना क्या है इसमें, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब मुझे n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। उसके बाद व्हाट इज देयर सम, उसका सम क्या है, SN भी फाइंड आउट करना है, SN भी फाइंड आउट करना है। समझ आ गया क्वेश्चन।
क्या था। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले मैं लिखता हूं कि an लास्ट टर्म कितनी है 350। nth टर्म को कैसे लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखो 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 9 इज इक्वल टू 350, ये लिख दिया मैंने। अब n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17 कर दीजिए, तो आपके पास ये माइनस करके कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10 में से 7 कम करिए 3, और यहां बचा आपके पास 4 में से 1 कम करिए तो आया 3, और यहां पर नंबर आगे क्या है आपके पास 3। अब n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 333। अब 9 बन जा 9 38 जा 937 ये 37 होते हैं 937। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये 37 9 ये देखो, अब मेरे पास कितना आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 37 और n इज इक्वल टू 38। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए मेरे पास 38। उसने पूछा था कि जिस एपी की फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है, कॉमन डिफरेंस 9 का है, तो कुल कितनी टर्म्स होंगी। उसमें कुल कितनी टर्म्स है 38 टर्म्स। कितनी टर्म्स है 38 टर्म्स। उसके बाद देखो आगे क्या पूछा, अब पूछ रहा है सम क्या होगा, मतलब Sn क्या होगा। Sn क्या होता है n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, a फर्स्ट टर्म l लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी होती है। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या था हमारे पास 38 अपॉन 2, a फर्स्ट टर्म कितनी है देखो, फर्स्ट टर्म 17 प्लस l लास्ट टर्म कितनी है आपके पास 350, कितनी है 350, ये आ गया। अब इसके बाद 2 1 जा 2 19, ये आ गया 19 इंटू, अब 350 में 17 ऐड करो तो कितना बन गया 367, ये आ गया आपके पास। अब इसे मल्टीप्लाई करो 6973, ये आ गया। तो जो क्वेश्चन में कहा था उसने कि पहले n आपने फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने जो आपके पास टर्म्स थी टोटल उनका सम निकालना है। तो मैंने फाइंड किया कि n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स 38 थी और उन 38 टर्म्स का जो सम आ रहा था वो था 6973। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द सम, find the sum of first 22 terms of an arithmetic progression in which d equal to 7 and 22nd term is 149। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या बोला, find the sum of first 22 terms of an AP। किसी AP की फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। कितनी टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 22 टर्म्स का, इन विच d जो है वो 7 के बराबर है और 22 मतलब लास्ट टर्म जो है वो आपके पास 149 है। तो d कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 7, लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है मेरे पास a22 मतलब जो लास्ट टर्म थी 149, ये भी लिख दिया। फाइंड आउट क्या करना है मुझे, फाइंड आउट करना है S22 फर्स्ट 22 टर्म्स का सम। तो अब मुझे इसमें किस चीज की जरूरत होगी, सबसे पहले मुझे निकालना है इसमें a मेरे पास कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आप फाइंड आउट करो, कहीं पर a लिखा हुआ फर्स्ट टर्म है नहीं है। अब फर्स्ट टर्म नहीं है तो फर्स्ट टर्म क्या करना, फाइंड आउट करना पड़ेगी। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कैसे करेंगे, मुझे पता है कि nth टर्म जो होती है किसी भी एपी की, उसका फॉर्मूला रहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म जो है
उसका फॉर्मूला ये आया, बट मेरे पास ए एन की वैल्यू दे रखी है 149, एन की वैल्यू यहां पर 22 है, तो A22 जो हुआ वो 149 के बराबर हो गया। A22 को लिख कैसे सकते हैं, A प्लस 21D इज इक्वल टू 149, ये आ गया। अब 21D इज इक्वल टू 149, A प्लस 21D इक्वल टू 149 हुआ, तो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 149 माइनस 21D। अब 149 माइनस 21 इंटू डी था क्या हमारे पास, देखो डी कितना है 7, यहां पर डी की वैल्यू 7 पुट कर दो। अब कितना बना 149 माइनस 7, ये 147 आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 2, ए की वैल्यू क्या आई 2, ए की वैल्यू 2 आई। अब फाइंड करना क्या था, अरे मुझे फाइंड करना था फर्स्ट 22 टर्म्स का सम, तो S22 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 एंड A प्लस L, L मीन्स लास्ट टर्म, तो ये बन गया 2 बन जा 2 11 A फर्स्ट टर्म देखो अभी निकाली 2, ये 2 पुट किया प्लस L लास्ट टर्म मीन्स 22nd टर्म कितनी है 149, 11 इंटू 151, 11 इंटू 151। अब 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका मैं बता देता हूं आपको, ये वैदिक मैथ का ट्रिक है। 1 एज इट इज, 1 प्लस 5 करिए 6, 6 प्लस 1 करिए 6, 5 प्लस 1 करो 6 और आगे 1, तो आपके पास S22 फर्स्ट 22 टर्म का सम क्या आ गया 1661। क्लियर हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे पास आ गया 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में कहा है कि उस एपी की फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है जिसकी सेकेंड और थर्ड दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है वो 14 और 18 है। अब कंसेक्यूटिव वर्ड यूज किया है, उसका बेनिफिट ये हुआ कि वहां से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस मेरे पास एकदम आ जाएगा। और ये देखिए D इज इक्वल टू कितना कॉमन डिफरेंस आ जाएगा भाई मेरे पास 18 माइनस 14, क्यों, क्योंकि सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म में सेकेंड माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस ही तो होगा। अब देखो कितना बनेगा, मैं एक यहां पर भी लिख देता हूं, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, D की वैल्यू A3 माइनस A2 करिए तो कॉमन डिफरेंस, तो D इक्वल टू 18 माइनस 14 4, D की वैल्यू क्या आ गई 4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, D तो निकल गया मेरे पास, अब फर्स्ट टर्म निकालनी है मुझे, तो फर्स्ट टर्म कैसे, सेकेंड टर्म कितनी दे रखी थी मेरे पास 14, सेकेंड को क्या लिखते हैं A प्लस D इक्वल टू कितना है 14। अब A इज इक्वल टू 14 माइनस D की वैल्यू डालो 4, A की वैल्यू कितनी आ गई 10, A की वैल्यू आई 10, ये भी बात क्लियर होगी, A की वैल्यू कितनी निकल गई 10। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या है, A भी निकल गया D भी निकल गया। अब हमें निकालना क्या है S51, S51 किसके बराबर हो जाएगा 51 अपॉन 2A A कितना है 10, 2A प्लस n माइनस 1 50 माइनस 1 50, D कितना है D है 4, ये आया। अब इज इक्वल टू 51, अब यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 10 प्लस, अब यहां से 2 कॉमन ले लिया तो यहां पर 2 बचा 52 जा 100, ये आया मेरे पास। अब 51 इंटू 110 कितना आ गया 110। अब इसे करना है आपने मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे 1 प्लस 5 6 और साथ में 5, ये आ गया और एक 0 लगा देंगे, ये आ गया सीधा आपके पास आंसर। तो S51 जो है फर्स्ट 51 टर्म्स का जो सम है 5610 है। समझ आ गया क्वेश्चन क्या बोला था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी थर्ड टर्म जो थी वो 14 है, सॉरी सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है,
और आपको फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना। तो मैंने क्या किया, थर्ड में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो वहां से कॉमन डिफरेंस निकल गया। सेकंड टर्म जो होती है वो a प्लस डी होती है और वो 14 के बराबर दे रखी थी, तो मैंने लिखा कि a प्लस डी इक्वल टू 14 और वहां से a की वैल्यू निकाल दी, कितनी 14 माइनस 4, d की वैल्यू 4 माइनस कर दो, a की वैल्यू आ गई 10। अब a 10 आ गया। S51 फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना था। S51 किसके इक्वल हो जाएगा, 51 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 51 है तो 51 अपॉन 2 2 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 4 और 51 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए, नीचे का 2 कैंसल, 10 प्लस 100 110, 51 इंटू 11 करो 561 आता है, 0 लगा दो तो 51 टर्म्स का सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। क्या बोला, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो दे रखा है, S7 जो दे रखा है वो 49 है। उसके बाद S17 जो है वो 289 है, ये भी बात आ गई। अब ये कह रहा है Sn क्या होगा, Sn क्या होगा, क्लियर है बात। अब कैसे पता करेंगे, S7 को क्या लिखते हैं, S7 इज इक्वल टू 49, S7 को लिखते क्या है 7 अपॉन 2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। अब हम यहां से 2 कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचेगा 7 इंटू a प्लस 3d और इज इक्वल टू 49। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, a प्लस 3d जो आया वो 7 के बराबर, नंबर 1। फिर S17 जो है वो 289 के बराबर है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, ये लिख दिया। 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा 17 इंटू a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 17 1 जा 17, 17 जा 289, 17 यहां पर आ गया। अब a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब मेरे पास इसको नंबर में 2 कर देता हूं, इसको नंबर क्या किया 2। फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशंस बन गई मेरे पास। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर फर्स्ट टर्म क्या थी, सेकंड टर्म लिखो पहले, a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है 17 और फर्स्ट टर्म कितनी है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब दोनों को करिए सब्ट्रैक्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, a से a कैंसल, 8d में 3d कैंसल, कितना बचा आपके पास 5d इज इक्वल टू 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, d की वैल्यू कितनी आई 2, d की वैल्यू क्या आ गई 2, d की वैल्यू 2 आ गई भाई आपके पास, d की वैल्यू आ गई 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए बाय 1 से क्या लिखेंगे हम, 1 में है हमारे पास a प्लस 3d, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। अब यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू क्या आई 1। अब पूछा क्या था उसने Sn क्या हो जाएगा आपके पास, Sn हो जाएगा आपके पास n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है आपके पास, d की वैल्यू 2 है, ये 2 लिख दिया और ये बन जाएगा n अपॉन 2 2a की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, बाकी यहां पर लिख देते हैं, मैं क्वेश्चन के ऊपर ओवरराइट कर रहा हूं यहां पर, तो कितना बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो मेरे पास बना इज इक्वल टू n, ये बाहर आ गया,
और अंदर बचा 2n/2। ये 2 से 2 कैंसिल करो, n स्क्वेयर क्या आया, n स्क्वेयर। अब Sn इक्वल टू n स्क्वेयर, Sn इक्वल टू n स्क्वेयर, Sn इक्वल टू n स्क्वेयर। अब मेरे पास जो पूछा था मुझे कि कोई एपी है, उसकी फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो है वो 49 आता है, 17 टर्म्स का सम जो है 289 आता है, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या आएगा, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम आएगा n स्क्वेयर। क्या आएगा, n स्क्वेयर। और ये ऑड नंबर का सम है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर का सम है। ये फॉर्मूला भी बताया है हमने, फर्स्ट वीडियो में देखेंगे, सेकंड वीडियो में तो वहां पर ये आपको क्लियर कट मिल जाएगा फॉर्मूला भी। नेक्स्ट, show that a1 a2 so on so an form an ap where an is defined as below। अब an की वैल्यू दे रखी है, show that a1 a2 an form an ap। मुझे बताना है कि इसकी a1 a2 an जो है वो ap की फॉर्म में है, जबकि इसकी nth टर्म गिवन दे रखी है, nth टर्म गिवन दे रखी है, nth टर्म गिवन दे रखी है। क्या बोला है, an is equal to 3 + 4n। अब कैसे लिखेंगे इसको, a1 पुट करो, n की जगह क्या पुट करना, 1, 3 + 4 × 1 कितना बन गया, 7। a2 पुट करो, 3 + 4 × 2 इज इक्वल टू कितना बन गया, 4 × 2 = 8 + 3 11, ये भी आ गया। a3 3 + 4 × 3 कितना बन गया आपके पास, 4 × 3 = 12, और 12 के बाद 13 14 15 कितना आ गया, इज इक्वल टू 15। a4 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 + 4 × 4, 4 4 = 16, 17 18 19, ये आ गया 19। अब मुझे पता करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये एपी में है तो हर एक अगली टर्म में पिछली को माइनस करने पर कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो चलो देखते हैं, a2 - a1 करिए, कितना आ जाएगा, 11 - 7 = 11 - 7 करो, कितना आ जाएगा, 4। a3 - a2 करो, a3 - a2 15 - 11 करो, ये भी 4। a4 - a3 करो, ये कितना आएगा, a4 कितना है, 19 - 15 करो, ये भी 4। तो मैं कह सकता हूं कि जो ईच डिफरेंस इज अ सेम, ये जो डिफरेंस आ रहे हैं वो क्या है, सेम आ रहे हैं। हियर ईच डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज फॉर्म एन एपी, या इट इज एन एपी। ये क्या है, एपी है। अब उसके बाद उसने कहा था अगर ये एपी है तो आप फर्स्ट कितनी टर्म्स का सम पूछा है, वेयर an, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, उसमें पूछा होगा क्वेश्चन लिखने में, यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स, उस एपी की फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो 15 टर्म्स का सम कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, S15 = 15/2 2a, a कितना है 7, 2a + n - 1 15 - 1 14d, d कितना है 4, ये आ गया। और अब आपके पास कितना आ जाएगा ये, अब मैं यहां से क्या करता हूं, 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन नहीं लेना तो सीधा ही इसको सॉल्व कर लीजिए। 14, ये देखो 7 × 2 = 14, 14 बाहर ही ले लो, 15 × 14/2। अब अंदर क्या बचा मेरे पास, यहां पर नंबर है 1 प्लस 14 बाहर आ चुका तो नंबर है 4। अब ये मेरे पास कितना बन गया, 15 × 14 × 4 + 1 5, और अपॉन कितना है 2, 2 × 1 = 2, यहां पर आ जाएगा 7, और नंबर आया क्या मेरे पास 15 × 7 5 = 35, और ये बन गया 525। तो उसने बोला था कि अगर ये है तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालो, तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना आ गया, 525। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड, बिल्कुल डिटो उसी तरीके से, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते चलो,
सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड करिए तो यहां भी हम कर रहे हैं। देखो ये a1 a2 a3 a4 चार टर्म्स आ गई। अब a2 माइनस a1 किया -5 के बराबर, a3 माइनस a2 किया -5 के बराबर, a4 माइनस a3 किया -5 के बराबर। ईच डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। ये क्या है? AP। अब S15 निकालना, 15/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब 15/2 4 2 जा 8 प्लस 14 और इंटू -5 ये आ गया। अब आपने कहना 15 एज इट इज, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए या फिर 2 कॉमन ले लीजिए, ज्यादा बेटर है, नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 की जगह 4 बचेगा और यहां पर 7 5 जा 35। अब 35 में ये 4 कम करिए माइनस के 31, 15 इंटू 31 465। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? S15 जो आ गया वो कितना आ गया? -465, -465। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the sum of the first n terms of an AP is 4n square, किसी AP की फर्स्ट n टर्म्स का सम जो है, फर्स्ट n टर्म्स Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वेयर आ रहा है। ये क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब मुझे फाइंड आउट करना है S1 क्या है, एक क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मींस S1, फर्स्ट टर्म। पहली टर्म को S1 भी कहते हैं क्योंकि वो एक टर्म सम खुद ही होती है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब S2 भी फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, A2 भी फाइंड आउट करना है। और सेकेंड टर्म हो गया, फिर उसके बाद क्या बोला? थर्ड टर्म A3 भी फाइंड आउट करना है। उसके बाद 10th टर्म के लिए A10 ये भी फाइंड आउट करना है, एंड nth टर्म और साथ में an भी फाइंड आउट करना है। ये सब मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैं लिख रहा हूं Sn कितना दे रखा है, Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वेयर, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है इसके लिए भाई, अब इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। S1 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू 3। S1 और A1 एक ही चीज है, ठीक है, ये भी आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो n की जगह 2 पुट कर दो, S2 हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। S2 इक्वल टू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 4 आ गया। ये भी बात क्लियर होगी। अब आपको निकालना क्या है, मैंने S1 फाइंड आउट कर दिया, फिर उसके बाद S2 फाइंड आउट कर दिया। अब कहता है A2 फाइंड आउट करो। ये मैं पीछे फॉर्मूला भी बता चुका हूं कि an कैसे निकालते हैं। an निकालने का फॉर्मूला an इक्वल टू Sn माइनस 1 होता है, और अगर a सेकेंड टर्म निकालनी है तो S2 में से S1 माइनस कर दीजिए तो सेकेंड टर्म निकलाती है डायरेक्ट। तो क्या करोगे, A2 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है 3, कितना आ गया 1। A2 की वैल्यू आ गई 1। A2 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, A2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म है फर्स्ट माइनस करो, सेकेंड टर्म 1 माइनस A1 कितना है 3, ये कितना आ गया -2। अब D की वैल्यू भी निकल गई माइनस के 2, D कितना निकला माइनस का 2, D भी निकल गया। अब उसने आगे क्या पूछा, A3 किसके बराबर होगा, A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 3, फर्स्ट टर्म मतलब 3 प्लस 2D 2 इंटू D कितना है मेरे पास -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस के 4, ये लिख दिया तो कितना आ गया माइनस के 1, कितना आ गया माइनस का 1। A3 कितना आ गया माइनस का 1। अब A3 माइनस 1 आ गया। A10 क्या लिखोगे, A10 A प्लस 9D इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कहां निकाली 3,
उसके बाद 9 ये लिख दिया, डी कितना है मेरे पास -2, ये माइनस और ये 2, कितना बन गया 9 2 जा 18, 18 में से 3 कम कर दो, किसमें से कम करने हैं 18 में से 3 कम कर दो, 9d, A10 निकालना था मुझे, तो 9d, d की वैल्यू कितनी थी मेरे पास -2 और 9 2 जा 18 माइनस के 15, कितना आ गया माइनस के 15। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद आगे क्या है, आगे आ गया मेरे पास A10 के बाद आगे पूछा है AN, AN कितना आ गया A प्लस n माइनस 1, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2। अब आप क्या करेंगे, A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू 3 है जी, 3 और माइनस के 2n प्लस 2 और ये वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2n, AN की वैल्यू क्या आई 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n, ये देखो 5 माइनस 2n। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें बताओ, अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है नहीं समझ आया तो मुझे बताओ ये चीज। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अच्छा अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो हैं जो 6 से डिविजिबल होते हैं वो निकालने हैं। अब फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, अब मुझे तो पॉजिटिव इंटीजर पता करने हैं और डिविजिबल बाय 6 का टेबल बोलते चलो, तो 6 कोमा अगला 12 कोमा 18 कोमा 24 कोमा सो। अब लास्ट कहां तक जाएगा, कितने बोले थे फर्स्ट 40, तो क्या करोगे 40 इंटू 6 240, तो लास्ट कितना बनेगा 240, ये आ गया, ये आ गए फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू भी 6 है, ए भी 6 डी भी 6। अब क्या फाइंड करना था आपको, फाइंड द सम ऑफ द सम S40 अपॉन 2 A प्लस L, A पहली टर्म क्या है 6 और L कॉमन डिफरेंस कितना है, नो सॉरी लास्ट टर्म क्या है 240, कितना बना आपके पास 2 1 2 20, ये आ गया 20, 246, मल्टीप्लाई कर दो इसको 20 इंटू 246, ये आ गया 4920, ये S40 40 टर्म्स का सम आया 4920। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के पहले 15 मल्टीपल 15 मल्टीपल ढूंढने हैं आपको 8 के पहला 8 कोमा 16 कोमा 24 कोमा 32 कोमा सो 15 8 जा 120, 15 8 जा 120, ये हो गया। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल टू 8, डी कितना आ गया 8, डी भी 8 आ गया। फाइंड क्या करना है S15 क्वेश्चन मार्क, S15 क्या होगा S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 A प्लस L 15 अपॉन 2 A फर्स्ट टर्म 8 प्लस लास्ट टर्म 120, कितना आ गया 15 अपॉन 2। अब हमने क्या करना है, इसे ऐड कर देना 128, ये आ गया मेरे पास, 2 से इसको कैंसिल करो कितना आ जाएगा 64, 15 इंटू 64 कितना आ गया 960, ये भी सॉल्व। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 250। बोलता है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, जो ऑड नंबर्स होते हैं 0 और 50 के बीच के जो ऑड नंबर्स हैं उसका सम निकालना है। उसका क्या निकालना है, सम। अब पहला ऑड नंबर 1 3 5 7 9 सो कहां तक भाई 50 से पीछे, तो 49 हुआ। अब पता करना पड़ेगा गिन के कि ये कितने हैं, बहुत टाइम लगेगा गिनने में,
तो मैं क्या करूंगा, लास्ट टर्म ए एन 49, ए एन की वैल्यू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 49, ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 2 इज इक्वल टू 49, एन माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल टू 1 को उस साइड ले जाओ तो कितना बना 48, 2 बन जा 2, यहां 2 यहां 4, ये भी कैंसल, n माइनस वन इक्वल टू 24, n की वैल्यू 25, 1 दूसरी साइड जाएगा, n की वैल्यू 25। तो 0 और 50 के बीच में कितने और नंबर्स होते हैं, 25 होते हैं, कितने होते हैं 25। अब S25 अपॉन 2 a प्लस एल, एल मीन्स लास्ट टर्म, 25 अपॉन 2 a फर्स्ट टर्म 1, एल लास्ट टर्म कितना था 49, तो 25 अपॉन 2 इंटू 50 कितना आ गया 25, और 25 इंटू 25 कितना आ गया 625, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, और वैसे भी याद रखना है कि और नेचुरल नंबर हो उनका सम का फॉर्मूला होता है, और नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला n स्क्वायर, इवन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, और नेचुरल नंबर का सम का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर होल अपॉन 4। मैं सारे फॉर्मूले ये लिख दिए, ये याद भी रख लेने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले और कंप्लीशन beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor must pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट में लेंथी होते हैं, आंसर में छोटे होते हैं, स्टेटमेंट में लेंथी होते हैं और आंसर में छोटे होते हैं। अब हम लोग जैसे स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें लगता है क्वेश्चन टफ होगा, क्वेश्चन टफ नहीं होता, दरअसल हम लोगों को स्टेटमेंट समझ नहीं आती है। अब पहले हम इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझें तो क्वेश्चन तो 2-3 लाइनों में ही खत्म हो जाता है इसका। अब जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं, बोला क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो: रुपीज 200 फॉर द फर्स्ट डे। एक दिन के लिए काम डिले हुआ तो 200 रुपीज फाइन लगेगा। सही टाइम पे काम नहीं हुआ, एक दिन भी काम डिले हो गया तो 200 रुपीज फाइन लगेगा। अगर सेकेंड डे तो फिर 250, 50 रुपए और बढ़ जाएंगे, थर्ड डे 300, और इसी तरीके से पेनल्टी 50 रुपए, 50 रुपीज पेनल्टी हर डे के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो बात क्लियर कट समझ आ जानी चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट डे में पेनल्टी लगी, वो आपके पास फर्स्ट टर्म है, ए है। अब कॉमन डिफरेंस कितना, ₹50 पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं तो वो कॉमन डिफरेंस 50 रुपीज हो गया। बात दो चीजें मेरे पास क्लियर होगी। अब बोलता है कि अगर उसने 30 डे डिले किया हो तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी लगेगी, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, सभी 30 दिनों का सारा अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, ये तो एपी की फॉर्म में बनेगा। देखिए ए की वैल्यू 200, डी इक्वल टू 50, ये बात स्टेटमेंट आपके सामने दे रखी है। ये एन नंबर ऑफ डेज, कितने 30 डेज डिले हुआ। अब 30 डेज का कितना अमाउंट बनेगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम निकालने का फॉर्मूला लगाइए, 30 अपॉन 2a 2 इंटू 200 और प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 कितना होता है 29, और d कितना है 50, ये लिख दिया। ये ब्रैकेट क्लोज करो, 2 1 2 15, यहां आ गया 15। अब ये बना 400 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 29 को 50 से, जल्दी करो
1450। अब 400 ऐड करो 1450 में, 15 इंटू मेरे पास कितने आ जाएंगे, ये बन जाएंगे 1850। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 27750, ये आ गया। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट पे ₹27,750, इतने पैसे उसे पे करना पड़ेंगे। कितने पैसे? 27,750, इतने पैसे पे करना पड़ेंगे उसे। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. क्या कहा कि sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to student. बच्चों को कैश प्राइज करना है, उन्होंने कितना ₹700 है वो बच्चों को बांटना है उन्होंने, ठीक है। अब बांटने का तरीका क्या है कि सबसे टॉप पर को जो अमाउंट मिला उसे सेकंड नंबर वाला जो आएगा उसको ₹20 कम हो जाएगा, उसे आगे वाले को 20 और कम, फिर ₹20 कम करते चलना है, और टोटल अमाउंट कितना है 700, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो हर एक किसी को कितना कितना प्राइज मिला ये बताना है उसने, ठीक है। आपने क्या बताना है कि हर एक स्टूडेंट को कितना प्राइज मिला, बस। अब टोटल थे कितने, 7 कैश प्राइजेस, टोटल अमाउंट 700 और 7 कैश प्राइज 7 लोगों को देना था, ठीक है। अब मेरे पास गिवन क्या क्या है, मैं मान लेता हूं लेट फर्स्ट प्राइज इक्वल टू ₹X, फर्स्ट को X रुपीज मिले, ठीक है। तो सेकंड प्राइज, सेकंड को कितना मिलेगा भाई, सेकंड को मिलेगा X - 20, 20 रुपए कम कर देंगे। थर्ड को कितना मिलेगा भाई, उसमें से 20 और कम कर दो तो X - 40 हो गया। फोर्थ को कितना मिलेगा, X - 60 हो गया, वो ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से सीक्वेंस चलती रहेगी। फिफ्थ को कितना मिलेगा, 6, 7 सभी का आ जाएगा। अब ये बात तो क्लियर है। अब S7 7 लोगों को कितना अमाउंट देना था, 700 रुपया। S7 होता क्या है, 7/2 2A प्लस 7 - 1 मतलब 6D इक्वल टू 700। 7 1 जा 7, यहां आ गया 100। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। 7 से वो कैंसिल कर दो। अब यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये 2 भी कैंसिल। A प्लस 3D इक्वल टू 100। A प्लस 3D कितना आ गया आपके पास, 100। अब किस किस की वैल्यू आपके पास दे रखी है, हमारे पास A की वैल्यू कितनी है, X प्लस 3D, D कितना है आपके पास -20, ₹20 कम हो रहे हैं तो माइनस के 20 इज इक्वल टू 100। अब X इज इक्वल टू 100 माइनस, यहां पर कितना है माइनस, तो उधर प्लस का हो जाएगा 60। अब X इक्वल टू 160। फर्स्ट प्राइज जिसे मिला उसको 160 रुपीज मिले। कितना मिला, 160 रुपीज। अब सेकंड प्राइज जिसे मिला फर्स्ट वाले को कितना मिला, 160। सेकंड प्राइज X - 20 रुपीज कम कर दो उसमें, 140 मिला। थर्ड प्राइज कितना मिला, 40 और कम कर दो X में से, या फिर इसमें से ही 20 कम कर दो तो 120। फोर्थ प्राइज कितना मिला, इसमें से थर्ड वाले को 20 रुपीज कम करते चलो, फिर यहां पर 100 मिला, फिर 80 मिला, सो करते करते सेवंथ वाले को कितने मिलेगा, फिर 60 मिलेगा, और फिर उसके बाद 40। ये फर्स्ट प्राइज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। तो सेवंथ नंबर वाले को कितना प्राइज मिला, ₹40। सिक्स्थ वाले को कितना मिला, ₹60। फोर्थ वाले को ₹80। ठीक है कि नहीं। फोर्थ वाले को रुपीस, नीचे से बोल रहा हूं मैं, सेवंथ वाले को 40, सिक्स्थ वाले को 60, फिफ्थ वाले को 80
और फोर्थ वाले को 100, थर्ड वाले को 120, फिर सेकंड को 140 और फिर 160। ये प्राइजेस जो थे वो उनको दिए गए। कोई इसमें दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो मेरे को बताओ और हम करते हैं फिर अगला सम। इन अ स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि क्वेश्चन में ये बोला है कि फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं उन्होंने डिसाइड किया एयर पोल्यूशन को कम करना है और उन्होंने ट्री लगाने के बारे में सोचा कि वो प्लांट लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। तो उन्होंने किस तरीके से लगाना डिसाइड किया कि फर्स्ट क्लास 1 ट्री लगाएगी, सेकंड वाली क्लास 2 ट्री लगाएगी, थर्ड वाले 3 लगाएगी, फोर्थ वाले 4 लगाएगी। पर हर एक क्लास में जो है वो 3-3 सेक्शन है। इसका मतलब फर्स्ट क्लास ने कितने ट्री लगाए? 3, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन ने 1, सेकंड ने 2, थर्ड ने तीसरा। तो हर एक सेक्शन ने 1-1 लगाना था। सेकंड वाले ने 2-2 लगाए, तो 2, 4, 6। सेकंड क्लास ने 6 ट्री लगा लिए। थर्ड 3, 3, 3, 9 हो गए उनके। बात समझ आ गई? अब मैं इसका जो मेरे पास सारा पैरामीटर फिट बैठता है वो क्या बनेगा? फर्स्ट क्लास के 3 आए, सेकंड के 6, फिर 9, फिर उसके बाद 12, फिर 15, सो। ठीक है, आप लास्ट वाले जो 12th क्लास पर पहुंचेंगे 12 3 जा 36, ये आ गए आपके पास और ये बन गई मेरे पास एक एपी। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है? 3, डी की वैल्यू क्या है? 6 - 3 करो 3। निकालना क्या है मेरे को कि 12th क्लास तक सभी बच्चों ने कुल कितने पेड़ लगाए? S12 किसके बराबर हो जाएगा? 12/2 और A प्लस L 3 + 36। तो करो 2 1 जा 2 6 और यहां पर कितना 39, 6 × 39 तो कितना बन गया 234। तो टोटल कितने पेड़ लगेंगे? 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। कितने? 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1, 1.5, 2, so on so as shown in the figure. अभी फिगर तो मेरे पास है नहीं है, but is the total length of such a spiral made up of 13 successive semicircles. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल जो है वो क्या कर रहा है? सक्सेसिव, वन आफ्टर द अदर, लगातार सेमी सर्कल बना रहा है। ठीक है, विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। ए और बी उसके सेंटर आ रहे हैं, ए और बी उसके सेंटर आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, पहला कहां से स्टार्ट हुआ? ए पॉइंट से सेंटर स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? ए पॉइंट से। अब ए पॉइंट ये आ गया, यहां से सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ इस ए पॉइंट से, ऐसे ऐसे इस तरीके से ये ए ये बी। अब एक बार जो सेंटर है वो ए रहेगा, दूसरी बार बी रहेगा, फिर ए रहेगा, बी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये गैप जो है 0.5 बढ़ता जाएगा। समझ गए? अब हमें क्या करना है कि ये जो सेमी सर्कल बनेगा, ये देखो, ये बना, फिर ये बना, फिर नीचे बना, फिर ऊपर बना, ये सारे सेमी सर्कल जो है उसके एरियाज फाइंड आउट करने हैं, सॉरी सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने हैं इसके।
क्या फाइंड आउट करेंगे? सरकमफेरेंस। अब क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया है। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट सेमी सर्कल का क्या निकालता हूं? सरकमफेरेंस। पर इसमें डायमीटर को इंक्लूड नहीं करना है। किसको इंक्लूड नहीं करना है? डायमीटर को। अब देखिए, ये ए पॉइंट था ये, और ये था बी पॉइंट, ये ठीक है। सेंटर पहले का कहां से लेना है? ये बोला सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। अब पहले का ए फिर बी, पहले का ए फिर बी। अब स्टार्टिंग में कितनी थी रेडियस ऑफ रेडियाई? 0.5। यहां पर है रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, और ये बन गया मेरे पास, ये भी 0.5 हुआ। अब डायमीटर तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये तो हमने ऐसे ही बनाया है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, इक्वल टू किसके बराबर होगा? सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का 2 पाई आर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, पाई आर। क्या बन गया? पाई आर। क्लियर होगी बात? क्या बन गया? पाई आर। अब जो पहला मेरे पास सेमी सर्कल बना, पहले वाला, उसमें पहला सेमी सर्कल, उसकी लेंथ ऑफ आर्क ये कितनी थी? L1 किसके बराबर आएगी मेरे पास? पाई आर। पाई आर, आर कितना है यहां से? 0.5, मतलब 0.5 पॉइंट में लिख लो, या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1/2। तो ये बन गया पाई अपॉन 2। कितना बन गया? पाई अपॉन 2। अब L2 दूसरे में क्या किया? रेडियस पूरी हो गई। अब सेंटर यहां तक हो जाएगा, सेंटर यहां पर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? सेंटर यहां पर आएगा तो इस तरीके से लगेगा। अब उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ की जगह रेडियस क्या होगी? 0.5 प्लस 0.5 1 आ जाएगा, पाई इंटू 1, तो ये पाई आ गया। फिर L3 तीसरे वाले में 3/2 हो जाएगा, तो पाई इंटू 3/2, तो ये बन जाएगा 3 पाई/2, ये आ गया। अब इसी तरीके से L4 चौथे के लिए क्या बनेगा? 2 पाई। क्या बन जाएगा? 2 पाई। सो आगे 13 तक निकालते रहिए। अब S13 तो मैं क्या करूंगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो प्लस L13, सभी को ऐड कर दूंगा, बस 13 टर्म्स तक। क्या करना होगा? इज इक्वल टू L1 पाई/2 प्लस पाई प्लस 3 पाई/2 प्लस 2 पाई, अप टू 13 टर्म्स। कितनी टर्म्स? 13 टर्म्स। तो क्या बनेगा? 13 अपॉन 2, 2a, 2 इंटू पाई/2, 2 इंटू पाई/2 प्लस 12 इंटू डी, पाई/2 के हिसाब से ही बढ़ रहा है, तो पाई/2, ये आ गया। अब ये आ गया मेरे पास। अब 13 अपॉन 2, 12 पाई/2 ये है, 2 पाई/2 ये है, तो कितना बन गया? 14 पाई/2, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं? अब पाई की वैल्यू डालनी है तो डाल दीजिए। कितना लिखोगे? 2 1 जा 2, और यहां पर आ गया 7। कितना आ गया? 7। अब मेरे पास वैल्यू बनी 13 7 जा 91 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल दीजिए। पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में डालनी है तो 22 अपॉन 7, अगर पॉइंट में डालनी है 3.12, जो भी आप डालना चाहते हो। 2 1 जा 2, यहां पर आ गया 11, यहां पर कितना आ गया? 11, 7 1 जा 7 13, और मेरे पास आ गया 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 143 सेंटीमीटर, इतना स्पाइरल की लेंथ होगी। समझ आया? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखिए जरा। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 200 logs are stuck in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? अब स्टार्टिंग वाले में
200 लॉग्स ऐसे स्टॉक करके रखे गए हैं। लॉग मतलब लकड़ी के ठेले, हिंदी में कहेंगे लकड़ी के ठेले, ठेले कहते हैं, ठीक है। ठेले जानते हैं ना सारे, लकड़ी के जो पीस होते हैं सर्कुलर पीस बना करके ऐसे। अब फर्स्ट लाइन में कितने हैं ये 20, कितने हैं ये 20। इसके ऊपर फिर जो अगले वाले लाइन में कितने रखे 19, फिर उससे ऊपर वाले में कितने रखे 18, फिर इस तरीके से करते 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 ऊपर लास्ट वाले में कितने आएंगे ये बताना है मुझे, लास्ट रो में कितने आएंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, द नंबर ऑफ लॉग्स इन रोज आर इन द फॉर्म ऑफ एपी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में 20, फिर 19, 18, 17 सो इस तरीके से रखे गए। फर्स्ट टर्म क्या हुई आपके पास, ए की वैल्यू 20, कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 करो, -1 के बराबर आया। अब सम कैसे निकालेंगे, एस एन कितना दे रखा है, टोटल लॉग्स कितने थे, टोटल लॉग 200 थे, टोटल लॉग्स कितने थे 200। लॉग होते हैं ठेले लकड़ी के। अब एस एन इक्वल टू 200 दैट इज n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ 200। अब n अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 इक्वल टू 200। अब यहां से आपने क्या करना है कि ये 2 जो है इसको 200 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 400 हुआ, n इंटू 41 माइनस n इक्वल टू 400 हुआ। अब n से अंदर मल्टीप्लाई करो, 41 n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400 हुआ। अब इस टर्म्स को इस साइड ले आओ तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0 हुआ। n स्क्वायर माइनस, अब 41 के फैक्टर करो 16 इंटू 25, 16 इंटू 25 कितना होता है 400, और 25 में 16 ऐड करो 41, तो दोनों नेगेटिव का साइन चाहिए, दोनों माइनस के कर दो, तो ये 16 और 25 फैक्टर बन गए इसके। अब फर्स्ट 2 में कॉमन देखो n बाहर आया, अंदर n माइनस 16, इन दो में माइनस 25 कॉमन आ गया तो n माइनस 16 आया। अब फैक्टर क्या बने n माइनस 16 n माइनस 25, या तो फर्स्ट वाला इक्वल टू 0 होगा या सेकंड वाला 0 होगा। अगर n माइनस 16 0 हुआ तो n की वैल्यू कितनी 16, n की वैल्यू कितनी आई 16, और दूसरे वाला n माइनस 25 इक्वल टू 0 हुआ तो n की वैल्यू 25, ये आ गया। अब पर पता करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू सही है, नंबर ऑफ लॉग्स कितने रो बोले हुए हैं तो कितने रो, n की वैल्यू कितनी आ रही है बोलता है, एक में 16 रो कह रहा है, एक में 25 रो कह रहा है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसको कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब जब मैं ये देखूंगा कि n की वैल्यू जो है वो 25 है, n की वैल्यू कितनी है 25, मैं यहां पर लिख लेता हूं when n इक्वल टू 25, n की वैल्यू कितनी 25, तो a25 इक्वल टू a प्लस 24d। a की वैल्यू पुट करो जरा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 20 प्लस 24 इंटू डी माइनस 1, ये आ गया 20 माइनस 24, 20 माइनस 24 कितना आ गया -4। अरे भाई बोलता है 25th रो में -4 लॉग आएंगे, 25th जो लास्ट टॉप वाली रो होगी उसमें -4 लॉग्स आएंगे, तो नंबर ऑफ लॉग्स तो नेगेटिव नहीं होंगे, 4 ठेले -4 ठेले तो होंगे नहीं, या कोई भी ठेला नहीं है उस पर, या फिर 1 2 कुछ तो होगा, बोलता भाई -4 आएंगे। इसका मतलब है n की वैल्यू जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये जो है -4 ये वैल्यू 25th टर्म की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और जब when n इक्वल टू 16 करोगे तो a 16 किसके बराबर हुआ, a प्लस 15d। अब a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या है आपके पास 20 प्लस 15 इंटू -1, ये बन गया 20 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। यस ये वाली वैल्यू सही है कि 200 लॉग्स थे, तो टॉप वाली 16th रो जो आती थी ऐसे, टॉप में जो लास्ट वाली टॉप पे रो आ रही थी उस पे कितने लॉग रखे गए थे 5 लॉग थे टॉप में, बॉटम वाली में कितने थे 20, और टॉप वाली में कितने थे 5 लॉग्स थे, और हर एक रो में एक एक लॉग कम होता जाता था। समझ आ गया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट
which is 5 meter from the first potato and other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance of competitor must run? ये पता करना है हमें कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था। क्या क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ये मैक्सिमम स्कूल्स में गेम्स खेली जाती हैं कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बकेट स्टार्टिंग पॉइंट, ये कोई लाइन आ गई। अब स्टार्टिंग पॉइंट पर यहां पर कोई बकेट रखी गई है, ये बकेट रखी गई, ठीक है, ये बना ली बकेट, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो यहां पर है 5 मीटर पे, 5 मीटर डिस्टेंस पे फर्स्ट पोटैटो, ये पहला आलू रखा गया है। अब उसके बाद आगे क्या बोलता है, 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। अगला 3 मीटर पे है, 3 मीटर पे, अगले वाला 3 मीटर, फिर अगले वाला 3 मीटर, फिर अगले वाला 3 मीटर, सो इस तरीके से चल रहे हैं टोटल, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो कंपटीटर है उसने यहां से फर्स्ट पोटैटो उठाया, यहां से फर्स्ट पोटैटो उठाया, बकेट में डाला, फिर वापस अगले पोटैटो को गया, फिर यहां से पोटैटो उठाया, बकेट में डाला, फिर अगले पोटैटो को गया, फिर यहां से पोटैटो उठाया, बकेट में डाला, फिर अगले पोटैटो को लाने गया, फिर बकेट में डाला। इस तरीके से टोटल कितने पोटैटो थे? ड्रॉप इन द बॉक्स नेक्स्ट पोटैटो एंड रन इन द शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर द बकेट। बट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ कंपटीटर मस्ट रन, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ये मुझे पता करके बताना है। अब फर्स्ट का देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के लिए यहां पर 5 मीटर अपार्ट था, 5 मीटर वो सबसे पहले यहां से यहां गया, ठीक है, कितना गया? 5 मीटर गया, पर यहां से क्या पोटैटो उठाया, वापस इसमें डाला, 5 + 5 कितना हो गया? 10। फर्स्ट आया 10 मीटर का डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट के लिए 5 कितने थे मेरे पास? 5 + 3 18। सेकेंड पोटैटो को जब उसने उठाया तो 5 + 3 कितना हुआ? 18। 5 + 3 सॉरी 8 मीटर वो गया और 8 मीटर फिर वापस आया, तो कितना हो गया? 8 + 8 16। फिर उसके बाद अगले के लिए 8 में 3 और 11 का डबल कर दो, फिर 22। फिर अगला 14 गया तो उसका डबल करो 28। अगला 17 गया तो डबल करो 34, सो इस तरीके से वो सारे पोटैटो उठाएगा। अब ए की वैल्यू तो मेरे पास 10 आ गई। उसके बाद डी की वैल्यू जो है वो 16 - 10 कर दो तो 6 के बराबर आ गई। एस 10 निकालना है। टोटल कितने थे ये पोटैटो देखना पड़ेगा। कहां लिखा है? ये आ गया अदर पोटैटो प्लेस्ड इन 3 मीटर, देयर आर 10 पोटैटोज। टोटल कितने थे लाइन में? 10 पोटैटो थे, तो S10 निकालना है मेरे को। S10 10/2 और 2A + 10 - 1 9D, ये आ गया। 2 से ये कैंसिल, 5 आया। 2 × A फर्स्ट टर्म 10 + 9 × D कितना है? 6, ये आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 5 × अंदर क्या बचा? 10 × 2 = 20 + 9 × 6 = 54। अब दोनों को ऐड करो, 5 × 50 और 20 70 और ये 74। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 370 कितना आ गया? 370। Therefore competitor will run a total distance of 370 मीटर। कंपटीटर टोटल कितना डिस्टेंस रन करेगा? 370 मीटर। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 121 117 113 सो इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यह बताना है मुझे कि 121, 117, 113, सो इस AP की फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी? वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन,
कट गया है। पर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि आपने इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव से लेकर हर एक जगह पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये एपी लिख दी। अब ए की वैल्यू क्या है 121, डी कॉमन डिफरेंस कितना होगा 117 माइनस 121 इक्वल टू -4, ये भी आ गया। अब मैं मान लेता हूं लेट nth टर्म जो होगी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी, nth टर्म जो होगी वो पहली नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म का मतलब है 0 से कम होगी वो टर्म, 0 से एग्जैक्ट पीछे वाली टर्म नेगेटिव होती है। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी 0 से कम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ए की वैल्यू पुट करो 112, सॉरी ये आ गया 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -4 लेस देन 0। अब 121 ये नंबर नेगेटिव है, दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन n माइनस 1 इंटू -4 है उधर, प्लस का 4 कर दीजिए, ये आ गया। अब 121 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन n माइनस 1, ऐसा मेरे पास वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया ये, कोई दिक्कत इसमें। अब ये -1 को इधर ले आते हैं, 121 अपॉन 4 प्लस 1 लेस देन n। अब ये 4 ऊपर 121 प्लस 4 अपॉन 4 लेस देन n। अब मेरे पास n की वैल्यू क्या आई, ये आया 125 अपॉन 4 लेस देन n, 125 लेस देन 4। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 31.25 लेस देन n। मतलब n की जो वैल्यू है वो 31.25 से बड़ी होगी। जिसकी साइड मुंह खुला वो नंबर बड़ा होता है, n जो है 31.25 से बड़ा है। 31.25 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, क्योंकि काउंटिंग में होगी अगली टर्म, पॉइंट में तो टर्म्स नहीं होती, तो अगली 32nd टर्म होगी। कौन सी होगी 32nd टर्म will be the first नेगेटिव टर्म। 22nd टर्म जो है इस एपी की वो पहली नेगेटिव टर्म बनेगी। इसके साथ हमारा कंटेंट जो है वो इस चैप्टर का खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में जहां हो सकता है कई बार हमने फास्ट करवाया है या कई बार कुछ कोई प्रॉब्लम रही हो, तो मुझे या तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप वहां पर क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसे लगे वो सब का सब मुझे कमेंट बॉक्स में आप जो है मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें मैं और अच्छे तरीके से सुधार ला पाऊं। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर हमारी मोटिवेशन कम होगी। हमारा मेन मोटिव है कि इन 15-16 डेज में जो एग्जाम से पहले दिन है इसमें हम मैक्सिमम चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर को टच करेंगे, और फिर भी टाइम बचे तो बेसिक और स्टैंडर्ड के जो फर्स्ट 15 हमारे पास पेपर है उसको वन शॉट में एक एक पेपर करके हम सॉल्व करें, ताकि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। आपको इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज्यादा जरूरत भी नहीं रहेगी। बस आप वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जहां पर कहीं भी प्रॉब्लम आती है वो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ताकि उसका हम सॉल्यूशन आपको दोबारा से वीडियो बना करके प्रोवाइड कर देंगे। और मेरी तरफ से आप अच्छे मार्क्स लेने के लिए जो है वो आपको मैं शुभकामनाएं भी देता रहूंगा, और आप साथ साथ में पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में जो भी और भी धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर होगा क्या हमारा, अगले वाला चैप्टर होगा हमारा ट्राइंगल, और वो ज्योमेट्री का चैप्टर है। बहुत ही ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है उसमें, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, चाहे उसको यूज कैसे करते हैं, आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, या हमारे पास सिमिलरिटी को लेकर के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बड़े ही इजी वे में हम करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है कि अगले वीडियो का इंतजार करना है। पर कैसे पता लगेगा अगला वीडियो आएगा,
आपने बेल आइकन जो है वो प्रेस किया होगा, एकदम आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और नेक्स्ट वीडियो जो है वो ट्राइंगल के ऊपर ही लेने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। तब तक आप फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, सेकंड पोलिनोमियल, थर्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन चैप्टर्स को जो हमने किया उसको बार बार प्रैक्टिस करिए और हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ ट्राइंगल में एक धमाकेदार एंट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।